तुम्हारे सामने सुनो पहले अपना यहाँ को कर लो। तो आपको देखो आपको कितनी पीड़ा मुझसे जब यहाँ तो आप 2 किलोमीटर के लोग रहे होंगे, मुझे कितना किलोमीटर में आना होगा एहसास है। मैं 1000 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ और जहाँ से इतनी दूर के लोग नहीं आएंगे आपने, जहाँ से मैं भी आया हूँ सेवड़ा से यहाँ 200 किलोमीटर करीब में आया। जब तमन्ना सच्ची होती है ना, अगर आप सच में हमारे लोगों ने उतनी जिम्मेदारी से काम किया था, समर्पित करने को तैयार होते तो चाहे सुबह हो जाती, लोग यहीं डटे रहते। अब जितने यहाँ हैं वही अपने समर्पित लोग हैं। उनको समर्पित सोच रहे हो कि भाई तमाशा अगर लेट हो गया तो चलो भाई अब घर चलते हैं, समझ रहे हो? ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो है जो अपना तन मन धन अपना सब कुछ जो है इस मिशन के नाम लगा रहे हैं, जो हमारे समर्पित सिपाही जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें उम्मीदें देखते हैं। बाकी लोगों को अगर उनके समय पर नहीं आए तो चले गए, लेकिन अगर सोचो समाज के साथ कोई अन्याय हो जाए तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि समाज 2 घंटे इंतजार करे, 4 घंटे, हम तो आएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे? हमें क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ 10 लोग हैं 20 लोग हैं, और मैं तो लाखों लोग सभा करता हूँ, तो मंच से तुम लोग आ गए हो, मैं घबरा रहा हूँ क्या? तो ऐसा है उस हेलीकॉप्टर वाले साथ कितने लड़े होंगे हम लोग? हमने उस हेलीकॉप्टर को हिलने भी दिया, हमने उसको वही खड़ा करवा दिया कि हम नहीं जा रहे। वो कह रहा कि क्लियरेंस मिल गया, ग्वालियर तक जा सकते हैं। मैंने कहा ये हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं जाएगा, ये रात में रहेगा, सुबह रोज के आके कि भाई देखो हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ खड़ा है। जो हेलीकॉप्टर हमने इतना पैसा मेहनत करके लगाया वो हमारे काम तो उसका हमें क्या फायदा? हमने लगाया क्यों था वो? फोन कर कि जहाँ हमारी दूर तक की रेलियां है वहाँ हम आसानी से पहुँच जाए, यही तो था। अगर हमें सारी वो करनी होती तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करते? फिर तो अपनी गाड़ी से ही आ जाते, नहीं आ जाते। मैंने उनको एग्जैक्ट समय बताया कि 9:35 तक पहुंचेंगे, 9:35 तक यहाँ। असल लड़ाई चुनाव नहीं है, चुनाव तो इसलिए लड़ रहे हैं कि राजनीतिक रूप से शक्ति मिले, क्योंकि देखो सड़कों पे तो हम लोग इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं। सड़क की लड़ाई से हम क्या कर सकते हैं? किसी का अन्याय होगा तो न्याय दिला सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में कोई बदलाव करना है उसके लिए तो हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए ना। जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, कलम की ताकत हम पे नहीं होगी, तो कैसे होगा बदलाव? आप मुझे बताओ। आप ये सोचो, क्या हम लाखों लोग इकट्ठा होकर हम हुए थे ना भोपाल में इकट्ठा हुए थे साहब? क्या हम एक व्यक्ति को नौकरी देने के लायक बन पाए? किसी एक व्यक्ति का घर बनाने के लायक बन पाए? क्या किसी बहन बेटी को, एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार कर पाए? नहीं कर पाए। तो हम लाखों की संख्या में इकट्ठा कुछ नहीं बना। बनेगा कैसे? बनेगा जब हम अपनी वोट की शक्ति को अपनी पार्टी को देंगे, जब हम राजनीतिक शक्ति जो है आजाद समाज पार्टी को देंगे। जैसे यहाँ लोधी जी हैं, मुकेश लोधी, अब यहाँ राजनीतिक समीकरण इनके फेवर में है, ठीक है? जातिगत समीकरण को गठजोड़ बना के तो चुनाव जीतोगे, एक जाति थोड़ा जीत सकते हो? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का फैसले का वोट और इनके समाज का वोट, प्लस वो लोग किसान मजदूर जिन लोगों में हमने मेहनत की, वो वोट संगठित होकर एक जगह पड़ेगा तभी तो जीतेंगे। तो मुकेश लोधी जी के समाज का वोट, आपकी मेहनत का वोट, हमारे संगठन की शक्ति का वोट, वो जब संयुक्त रूप से होकर मिलेगा तब शक्ति का निर्माण होगा। अगर सोचो मुकेश जी एक वोट से हार जाए तो क्या सदन में घुस जाएंगे? नहीं। अब जितने लोग आपके आप यहाँ हो, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, दूर के लोग तो चले गए, मैक्सिमम आप इसी जिले के, मैक्सिमम इनकी विधानसभा के लोग, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो भाई ये बंद कर दो, ये खटपट अभी 2 मिनट के लिए भैया को इसको ये बंद करिए थोड़ा, ठीक है, बाद में करना इसको। आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हम यहाँ के लोग हैं, कि कल का दिन हमारे पास पूरा प्रचार का है। हम अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी गली में, अपने कस्बे में लोगों तक आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव चिन्ह पर वोट करें। अपनी हमारी बहनों से, हमारी माओं से, हमारे बुजुर्गों से, नौजवानों से, उन सबसे भी हमें अपील करें कि आप हमारी पार्टी को वोट दें।
आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, वो जीत भी गए, आपका क्या फायदा हुआ? पहले भी जीते हैं ना यहाँ। अभी कौन सी पार्टी का विधायक है यहाँ? भाजपा का। कांग्रेस का बनाया था भाजपा, कांग्रेस का। तो उनको वोट देके तो आपको वैसे भी कोई फायदा नहीं है। उनका ये भी नहीं पता कांग्रेस का जीता हो कितने दिन कांग्रेस का रहेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हो सकता है अगले दिन भाजपा का हो जाए। तो हम उन पे क्यों एनर्जी खराब करें उनको वोट देके? अब तक आपने का वोट खराब हुआ, अभी भाजपा को दिया आपने, कभी कांग्रेस को दिया। अब आप अपनी ताकत बनाओ। देखो दुश्मन बहुत साथी रहे, ये बात जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ गौर करो, और अगर अब की बार इस पे कोई चला तो उसकी टांगे बंधवा दूंगा मैं, ये बात याद रखना। भाई साहब की वो चाहे कोई हो, इस बात को याद रखना। मैं एक सीमा तक ही वो करता हूँ, उसके बाद नहीं। चाहे वो फिर कोई गुटखा खाने वाला हो, उधर जाए गुटखा टांगे बांध के लटकवा दूंगा, फिर उसके बाद इच्छा नहीं होगी वो करने की। ये बात मेरी बहुत अच्छी तरह दिमाग और दिल में रखो, समझ रहे हो? दुश्मन समझदार, दुश्मन हमारी कमजोरी जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हमारी कमजोरी है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है, हमारे पास हमारी जेब में पैसा है। दुश्मन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो चुनाव के समय लुभावने वादे करता है, और कहीं कहीं वो हमारे लोगों को पैसे देकर उसकी वोट को खरीदने का काम, जी भैया, कहीं वो शराब देके हमारी वोट को खरीदने का काम करता है। हमारे बहुत सारे लोग आजकल उनकी शराब पे खूब आनंद भी ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मिठाई से और कोई साधन देके और बड़ी बड़ी बातें करके कि भाई हम आपकी जिंदगी में ये बदलाव करेंगे, वो हमारी वोट को ले रहा है। और वो ये सोचता है कि अगर ये अपने लोगों को वोट देने लगे तो जो डोर इनकी हमारे हाथ में है वो डोर छूट जाए। आपने पतंग देखी है? पतंग चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए, लेकिन उसको उसकी डोर नीचे होती है, और वो चाहे उसको और ढील देके ऊपर उड़ा दे और उसको नीचे लिया। ये तो मालिक के हाथ में होती है ना। वो हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते, वो हमारी डोर अपने हाथ में रखना चाहते, वो चाहते कि हमारे हिसाब से चले। ये राजतंत्र में तो ठीक था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में तो हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, रोटी कमाते हैं, रोटी खाते हैं, परिवार चलाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा असली हितैषी कौन है। वो जो हमसे लुभावने वादे 70 साल से करते आ रहे हैं, वो लोग जिनका ये नहीं पता आज कांग्रेस में कल बीजेपी में, जिनका कोई विचार नहीं, दिन धर्म नहीं, या वो लोग जो आपके लिए लड़ रहे हैं। दुश्मन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ, दुश्मन ने हमारी आदत बिगाड़ी, हमारे गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले और बड़ी बड़ी चीजें हमारे सामने होती, बड़े भाई आओ मिठाई खाओ, मेरे घर बैठो, ये करो वो करो, सो चीजें। क्या चुनाव के बाद कभी कोई आपको पूछता है क्या? जो विधायक आपने जितना वोट देके भेजा था कांग्रेस का, वो आया क्या आपकी बस्ती में दोबारा? उसको क्या पता आपके पेट भूखे हैं नहीं है, आपके घर में रोटी है नहीं है, आपके सर पे छत पक्की है नहीं। आपको पता जब भोपाल के आंदोलन के बाद हम लोगों ने डाटा सर्वे कराया था, कितने मकान कच्चे आपके यहाँ भी होंगे? 100% में यही से तो गया था वहां चलेरी। गिर जाए कच्चे मकान, आप मर जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में रात को खाना है नहीं, इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप गंदा पानी पी रहे हो, सड़ा पानी पी रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है लोगों को? लोग तो अपनी जी रहे हैं ना, राजा महाराज लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे होगा? इस वोट की शक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों कुर्बानी के बाद इसलिए दिया कि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख के इस वोट की शक्ति को पहचान के अपनी ताकत बनाएंगे, किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, किसी के साथ में चलेंगे, अपने दिमाग से चल के ताकत बना के आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अभी भी उनके पीछे खड़े हैं, कभी उनके साथ चलते, कभी इनके साथ। कब तक चलोगे? जानवर भी ऐसा नहीं करता है, जानवर भी अपने साथी के साथ चलता है। आपने चींटियां देखी है? एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे चलती है। भेड़ देखी आपने? कहते हैं तो बुद्धू होती है, मतलब भेड़ भी एक दूसरे पीछे चलती ही नहीं चलती है। हम लोग क्यों नहीं अपने लोगों के साथ खड़े होते? हम इस देश में बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछले, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, हम क्यों इकट्ठे हुए एक साथ में चलते हैं? क्योंकि जो दुश्मन है ना, जो नहीं चाहता ऐसा हो, वो समझदार है, वो हमें बांट के रखना चाहते हैं। हमें दिमाग लगा के अपने भाइयों के साथ जो हमारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई को खत्म करके एकजुट होकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वो लाएगा, पैसा बांटेगा। अभी क्या करता है, कहीं हमारे किसी जिलाध्यक्ष को पैसा देके ज्वाइन करा रहा है, कहीं विधानसभा अध्यक्ष को ज्वाइन करा रहा है, कहीं किसी प्रत्याशी को खरीद के ज्वाइन करा रहा है। वो भी लोग बिक जा रहे हैं। उनको लगता है कुछ पैसे आ जाए। कितने दिन चला लोगे उस पैसे को? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद क्या करोगे? जिसको पता लग गया कि ये बिका हुआ है, वो उसकी इज्जत करेगा कभी नहीं। बिका हुआ व्यक्ति की हैसियत है, वो कुछ कह दे। तो इसलिए हमें अपने भाई मुकेश लोधी को
अपनी वोट, एक एक कीमती वोट उसको डालनी। मैं लाखों के लोगों की भीड़ में इसको समझाता तो भी यही बात थी, मगर मुझे जिनको समझाना आज मैं उनको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप घर से निकल के एक एक आदमी 10-10 लोग तैयार करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। समझे मेरे? उस भीड़ में कौन रुकता है? वो भीड़ तो सिर्फ प्रदर्शन के लिए होती है। देखो कितने लोग हमारे साथ। जीजा मैं बता, मैंने खाना किस समय खाया अंजू? जीजा मैं सुबह भूखा चला अपनी गाड़ी और मैंने खाना खाया अपनी गाड़ी 7 बजे करीब गाड़ी में बैठा। बिल्कुल ठीक है, और मैं इतना लड़ा उसके साथ कि मुझे भेज दो भाई, मेरे लोग निकला। लेकिन उसने कैप्टन को ऊपर से किसी ने कहा कि तुम लेके मत जाना। उसने 20-25 मिनट एक जगह खराब की सेवड़ा में, उसमें गांव में कि क्लियरेंस नहीं मिल रही है। पहले उसने 1 घंटा वहां खराब किया, उसमें ग्वालियर में कहा कि साहब वो जो है ये क्या नाम, आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं वहां पहुंची है, तो इसलिए हम अभी जब पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी वहां से फोटो आएंगे तब हम यहाँ से प्लेन लेके चलेंगे। और बड़े बड़े नेता आए, आराम से अपने प्लेन में बैठ के चले गए। भाई जब देखो वो तो किराए का है, हमारा थोड़ा ये किराए का जो मकान होता है उसमें हम मालिक थोड़े होते हैं। तो वो जब उसका मन चलेगा तो हम उसको बुरा भला कह के चले आए। अब सुबह वो अगर यहाँ आ गया तो फिर हम अपनी सफाई कर नहीं होंगी तो फिर वो गाड़ियों दौड़ेंगे। लेकिन आप ये सोचो आपकी जिंदगी बदले कैसे? अगर इनको बदलनी होती तो ये बदलते ना। इतने अवसर पैदा हुए, इतने मौके आए इनके पास, सरकारें बदल क्यों नहीं बदली? 1.5 साल कांग्रेस को मौका मिला ना, क्या बदला आपकी जिंदगी बताओ? 3.5 साल से बीजेपी है, खूब लूट खसोट रही है। अब मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण में कहते हैं कि मैं आपके लिए राशन की योजना ला रहा हूं। वो आपको राशन की तरफ ले जाता है, मैं आपको शासन की तरफ कह रहा हूं। देखो वो हमें पैसे दे देंगे, प्रलोभन दे देंगे, हमारा पेट भर देंगे, लेकिन हमें कुर्सी नहीं देंगे। क्योंकि कुर्सी की ताकत आपके पास होगी तो आप किसी टिकलम्बू नहीं बनोगे। ठीक है, वो जानते हैं इस बात को कि जिस दिन ये समाज समझदार कुर्सी बैठ गया तो ये पीछे पलट लेगा, फिर किसी पे कैसे भरोसे में रहेगा। और इसलिए वो आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहते। इसलिए वो जब हमारे लोगों के सामने चुनने का मौका आता है तो वो पावर छोड़ देते हैं पैसा चुनने का। आप ये सोचो जिनकी सरकार है उनको किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत है क्या? नहीं। भाई सरकार तय करेगी रोजगार किसे मिलेगा, लोन किसे मिलेगा, जमीन किसे मिलेगी, किसका बिल माफ होगा, किनको सुरक्षा मिलेगी, ये सरकार ही तय करेगी ना। अब उसमें अगर हमारा हस्तक्षेप ही नहीं तो हमारी वैल्यू क्या है? 5 साल हम क्या करें? अगर हमें कुछ करके दिखाना है तो हमें अपने भाई मुकेश लोधी जी को वोट डलवा के इनको ताकतवर बनाना। 20-50 दिन तो नहीं, जैसे पेपर देखा आपने, 12 महीने आप स्कूल में पढ़ते हो और 12 महीने के बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। ये हमारा फाइनल एग्जाम है। जितना संघर्ष हमने अब तक किया, जितनी मेहनत की, उससे ज्यादा मेहनत हमें अगले 2 दिनों में करके और ज्यादा वोट उनके पक्ष के लिए तैयार करें। 2 दिन अगर हम भूखे भी रह लेंगे तो भी चल जाएंगे, तो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हम शक्ति नहीं बना पाए तो अगले 5 साल जो अन्याय होगा उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम। जो लोग आज आए नाराज होकर चले गए उनको कल हम मना लें, क्या हो गया? वो हमारे तो लोग हैं जो यहाँ आए थे हमसे प्रेम करने वाले, हमारी माए बहनें। क्या वो ये नहीं जानेंगे कि हमारी पीड़ा होगी? उनको भी तो पता है कि हम पे साधन क्या है, समझते हो? तो वो हमारी तकलीफ भी समझेंगे, ये समझेंगे। लेकिन उनको जाके कल का दिन आपको निकाल के उनको तैयार करना, और जो हम सारे साथी उसको भी तैयार करना कि भाई अब आप समझो कब तक लूटते फिरते रहोगे? अब आपका आंदोलन मजबूत हो रहा है, आप ताकत होना, किसी के भरोसे में अपना। जब जिसके अंदर लगन होती है ना, वो रात को 4 बजे तक भी पढ़ता है ना, और जिसके अंदर लगन नहीं होती वो 7 बजे कहता है मुझे तो नींद आ रही किताब उठाते। तो लगन पैदा करो। अगर ताकत बनानी है तो भूख पैदा करो। क्योंकि मैं लिख के देता हूँ, मेरे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को कोई व्यक्तिगत जरूरत हो तो उसके 10 रास्ते ढूंढ लेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं आपको भूख लग रही है और खाने में मैं आपको मिर्च पाउडर दे दूं, खाओगे थोड़ा? तो आप कितनी भूख लगी, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। हर व्यक्ति समझदार है। किसी पागल को भी दोगे ना, गोबर रख के प्लेट में, खाएगा नहीं, फेंक देगा नहीं, फेंक देगा। जो पागल को कुछ भी नहीं पता है, तुम तो समझदार लोग हो ना। तुम ये देखो तुम्हारा अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है,
मैं भी समझता हूँ कि तुम्हें कष्ट हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट हम हो सकते हैं जब हमारी बहन बेटे के साथ अन्याय अत्याचार हो सकते भाई। हमें तो भाई सब लगा हम तो 10 बजे के गए। तकलीफ नहीं होती 10 बजे किसी की हत्या होती, किसी का अन्याय, तब तकलीफ नहीं होती। कौन लड़ा रहा है चुनाव? ये तो ठीक है, हम लोगों ने पार्टी बना के वो कर लिया। कौन हमारे व्यक्ति को टिकट देता है? सब तो पैसे वालों के। इसमें मत रहो। ये तो देखो, ये तो निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन में थोड़े बदले कुछ भी। साइड तो हो जाओ। अभी तो हमें यहाँ के लोग तैयार करना है, फिर यहाँ से आगे बढ़ के दूसरे लोग तैयार करना है, फिर तीसरे लोग तैयार करना है, इस तरह से पूरे प्रदेश और देश के लोग तैयार करना है। जब हमारे लोग समझदार हो जाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। शरीर का ऐसा एक हाथ मजबूत हो गया तो शरीर थोड़ा मजबूत हो जाएगा। पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, दिमाग को भी, आंखों को भी, दांतों को भी, बालों को, तभी तो सुंदर बनेगा। तो इसलिए हमें सब लोगों को तैयार करना जो हमारा समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और वो भी जो संविधान विश्वास है, हम सबको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन करेगा कौन? हम भी तो करेंगे, भाजपा के लोग करेंगे, कांग्रेस के कौन करेगा? हम लोग। और हम भी मेहनत ना करें तो कैसे होगा? क्या कभी अपन नहीं मेहनत करने पा रहे रात में भी? फिर आपने मुझे क्यों निराश किया? समझते हो कारण क्या है? मेरी मेहनत होती है। मैं भी तो कह रहा था भाई नहीं बन पा रहा है, और भाई जब तक मैं उनको लोग चले जाएंगे, छोड़ो मैं टाइम दूंगा, मैं सुबह आ जाऊंगा। मैं क्यों लगा है? मुझे तुम लोग पे भरोसा है कि चाहे 100 मिले, लेकिन वो मुझे मेरे सम्मान में वहाँ खड़े होंगे। और तुम लोग यहाँ इसलिए हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने कमिटमेंट कर दिया तो वो आएगा। ये विश्वास ही तो है। वरना कहाँ पैदा हुआ मैं सहारनपुर में, कहाँ तुम लोग यहाँ पैदा हुए, और फिर एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के जल तन में नफरत लगे हुए। और ये माए चल 10 बजे से बैठे आशीर्वाद देने के लिए, समझते हो? ये इसमें कोई लालच नहीं है किसी एक दूसरे का, ना तुम्हें मुझसे लालच है ना मुझे तुमसे लालच है। लेकिन हम ये दोनों लोग तरफ के लोग ये सोचते हैं किसी तरह से हमारी ताकत बने और जो जुन जाके अन्याय अत्याचार हो रहा है बंद हो, हमारे लोग आगे उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं बदलाव होगा। जो क्या आज से पहले तुम लोगों ने मेहनत की थी, उसी मेहनत का रिजल्ट जो है वो 17 तारीख को डब्बों में बनेगा। और अगर आपने बड़ी ईमानदार से मेहनत की है तो आपके पक्ष में डब्बों में दर्ज होगा, और कम की होगी तो कम दर्ज होगा। और 3 तारीख को जब मेरा जन्मदिन का रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा तुमने कितना। अगर एक चीज तुम जान लो, हमें निरंतर करते हैं, ठीक है? एक जगह हम ताकतवर हो जाएंगे, इससे हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें सब जगह ताकतवर होना पड़ेगा, इतनी संख्या में कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना के यहाँ अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते। अभी तो हम नींव डाल रहे हैं। इस बार मकान बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? नींव के बन जाता है कुछ। तो अभी इस बार हम नींव डाल रहे हैं बताने के लिए कि भाई हम आ गए हैं। ठीक है, उस नींव को धीरे धीरे मजबूत करेंगे और फिर एक दिन बहुत जल्दी सिस्टम आएगा कि उस नींव के ऊपर हमारा मकान। तो मुकेश भाई मेहनत कर रहे नहीं कर रहे हैं? बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत है। मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें उनके समर्थक जो है लोगों वो आपके साथ वहाँ पे थे ना, नरेंद्र हजारपुर गाँव में अपनी गोदी लगा के आपको समर्थन कर दिए। कल और पैसे भी लेगा इनसे, अच्छी चलेगा, पैसे भी लेगा। मैंने पहले प्रचार किया था। जिसको बिकना है वो कल भी बिकेगा, आज भी बिकेगा। और जिसको टिकना है वो टिकेगा, ना वो थोड़े पे बिकेगा ना ज्यादा बिकेगा। ठीक है, हम तो गोली खा। अच्छा बताओ, यहाँ कौन सी सुरक्षा आप बताओ अच्छे से? यहाँ भी कोई नुकसान पहुँचाता है विरोधी कोई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ किसके भरोसे खड़ा हूँ? हमारे बारे में ये भरोसा जो है। और किस चीज का भय करूँ? मौत तक में आनी, किस चीज का भय करूँ? मैं इतना भय नहीं करता हूँ। मैंने भय करना उस दिन छोड़ दिया जिस दिन गोली लगने के बाद जिंदा रहेगा। मेरा ये हिम्मत बढ़ गई कि अभी मैं मरने वाला नहीं, अभी मेरे कुदरत को मुझसे काम लेना। अभी महापुरुषों का आंदोलन इतना कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी आपसे समर्पण की उम्मीद है कि आप समर्पण के साथ मदद करोगे कि मेरी बताई गई बात को पहरा दोगे, उस बात को जाके कामयाब करोगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कह के चला। चाचा नीचे को आप तो मत चढ़ो।
और चढ़ो उस पर। एक साइड आओ, एक साइड ऐसा मत करना कि जैसे बेटा करता है ना घर में, माँ बाप कहते हैं पढ़ लो, तो किताब लेके बैठ जाता है, इसका ध्यान कहीं और रहता है। ऐसा मत कर देना। कभी मैं सोचूं कि वहाँ तो पहरेदार हैं समाज के, वो मेहनत कर रहे होंगे और तुम लोग आराम से पढ़ के सो। 17 तारीख को भी 12 बजे उठोगे, चलो चलो वोट ही तो गिर के आने, वोट डलने से नहीं, वोट डलवाने से बात आगे बढ़ेगी। ये समझे? ऐसा मत करना। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि भाई तुमसे कह दो ठीक है आ रहा हूँ और घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग क्या करना है, तुम लोग भी ऐसा मत माँ बाप के साथ करते हो ना कि जी हाँ पढ़ रहे हैं ठीक है, और फिर चुपचाप दूसरे स्तर निकल के घर से खेलने चले जाते हैं। ऐसा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो रिजल्ट चाहते होगे? नहीं। देखो होती मेरे हाथ में ताकत तो पढ़ा लिखा एक भाई बेरोजगार नहीं थी। ये तय कौन करता है? सरकार। कोई ऐसा नहीं होता गरीब जिसके पास जमीन नहीं होती अगर वो खेती करना चाहता है। कोई बहन ऐसी नहीं होती अगर वो पढ़ने के लिए विदेश में जाना चाहती है तो उसके परिवार में सोचना पड़ता है। अगर तुम में से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता तो अपने किसी को पैसे के लिए सोचना पड़ता, पैसे कहाँ से आएगा? वो ताकत है ही नहीं मेरे पास। उसी के लिए तुमसे कह रहा हूँ कि इसको मुकेश को मदद करो। अगर अपने चाहे तो 10 दिन के बारे में सोच रहे हो, बहुत सारे लोग हैं तो 10 दिन के बारे में सोच रहे होंगे 10 दिन में कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन वो चलेगा कितने दिन? 10 ही दिन, 1 महीना चल जाएगा, फिर 4 साल 11 महीने क्या करोगे? इसी 1 महीने का इंतजार। इसलिए कह रहा हूँ आप जितने हो बहुत हो, लेकिन मेहनत करो, ठीक है? और जाके लोगों को तैयार करो कि वो अपनी वोट की शक्ति को आजाद समाज पार्टी को आजीराम और भाई मुकेश मोदी की शक्ति, ठीक है? तब क्या बनेगी? मुकेश भाई नहीं, मुकेश भैया वाली। किसी को नहीं कौन मुँह चला रहा है? ये देखो, ये इनकी गलती नहीं है, दुश्मन समझदार है। दुश्मन समझदार है, दुश्मन ने जानबूझ के मालूम बैठ जाओ। जब चुनाव आता है उनको तुम खड़े बैठ जाओ। अरे यार सोचो अगर ये बंद हो जाए बिल्कुल, अरे अगर ये बंद हो जाए क्या होगा? सोचो, ये जो 50-50 लाख रुपए रैलियों में खर्च कर रही बड़ी बड़ी पार्टियां कहाँ से आ रही हैं? अपना ही जनता की टैक्स का पैसा है ना, अपना पैसा थोड़ा जा रही है। घर से तो 1 रुपए नहीं, 1 रुपया अगर तुम्हें दे देंगे तो 2 बार बैठक लगवाएंगे, समझ रहे हो? सड़क पे जब जाता है ना आदमी सामान खरीदने के लिए, अमीर आदमी 20 बार मोल भाव करता है, कितने का दिया केला? वो कहेगा 50 रुपये, 50 कहता है ना। एक पैसा अमीर आदमी ऐसे खर्च नहीं करता। और ये धन्ना सेठ कैसे आज तिजोरियां खोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास वोट है। ये वोट नहीं होगी, तुम्हें गुस्से नहीं करेंगे अपनी बच्चियों में, और तुम्हारी बच्चे तो मुंह नहीं करके समझ रहे हो? ये जो आज कपड़े पहने हैं मैंने तुमने, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों की देन है। कुर्बानियों के लिए वोट को बेच दो और चाहे अपनी पार्टी को देकर ठीक है? फिर कह रहा हूँ समझदार बनो, बेवकूफ मत बनो, लोकतंत्र में भावनात्मक मत हो। किसी को हराने जिताने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा जीतने से भला होगा, अपनी ताकत बनाने से, ठीक है? तो मेरा तो यही आग्रह है। अब तुम जानते हो कल भी काम करना है, परसों भी काम करना है। मध्य प्रदेश का तो रिकॉर्ड है, इतनी तो रेलवे लेट हुई है, खड़ी हुई शाहजहांपुर की, भाईजब की पीछे खड़े हुए मंदसौर की, कितनी रेलवे लेट हुई है। रात को हो रही 11 बजे, क्या करें? वो प्लेन कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है? यहाँ अशोक नगर की कई बार होली, और कभी आज उन्होंने उन पे हेलीकॉप्टर पे उनका बस है, सरकार है, उन्होंने कैंसिल करा दिया, नहीं जाने देते। क्या करोगे? लड़ोगे, पंखड़ी पकड़ कर खड़े हो जाओगे, क्या करोगे? बताओ, कर सकते उनका कुछ? पुलिस उनकी, अधिकारी उनके परमिशन नहीं देंगे, बताओ क्या करोगे? परमिशन दे रखी 5 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर की, आपके यहाँ दी क्या परमिशन यहाँ की? अगर क्या आपको मुंगावली की परमिशन होती तो आ जाते। अशोक नगर की दे रखी है 60 किलोमीटर दूर की,
मालिक है वो, मुख्यमंत्री चाहे इसमें उतर जाएगा, समझते हो? ये मैं यहाँ खड़ा हुआ पड़ा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ताकत बनाओ ना। जीत कर करेंगे भाई साहब सबका छू। ठीक है, एक भाई की मदद करो, ज्यादा से ज्यादा वोट अपनी पार्टी के जीत कर करेंगे। कल पूरे दिन मेहनत करो और कोशिश करो कि तुम्हारा प्रत्याशी जीत। और मुझे आप लोगों पर भरोसा है, आपकी मेहनत पर भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग अब गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करें। ठीक है, बाकी शिकायतें तो रहेंगी, शिकायतें उस दिन दूर होगी जिस दिन आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अभी कहाँ शिकायत दूर कर दो, अभी क्या मेरे को शिकायत दूर करने में, तुम बुलाते हो मैं आ जाता हूँ। ठीक है।